बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी मेथड पे है जिस पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल किया है। उसमें सिर्फ ये था कि आपको एक इनइक्वालिटी दी गई थी, तो उस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया था और फिर ग्राफ के ऊपर यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करना आपने वही है। अब यहाँ पर आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं जिनको आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद सेम उसी पैटर्न पे आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसी ग्राफ के ऊपर जिसके ऊपर आपने इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया है उसके ऊपर इसको भी रिप्रेजेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उन 4 पॉइंट्स को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज़ किए थे और वो यहाँ पर भी यूज़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये वो 4 की पॉइंट्स हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज़ किए थे और यही 4 की पॉइंट्स या 4 स्टेप्स हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था कि जो इनइक्वालिटी हमें दी जाएगी उसको इक्वेशन में चेंज करना है, और उसके बाद जो स्टेप 2 था वो क्या था कि आपने जो इक्वेशन बना ली है उसमें एक दफ़ा x को 0 फर्स्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। फिर उसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करके आपने उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि बेटे आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट फाइंड करते हैं। टेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है? जो इनइक्वालिटी यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया होता है उसके अंदर हम x की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि आया हमारा टेस्ट का आंसर ट्रू आया है या फॉल्स आया है। फिर जो भी आंसर आता है उसके मुताबिक फिर हम अपने सॉल्यूशन को एक्स वाई प्लेन यानी ग्राफ के ऊपर शेड कर लेते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो क्या है बेटे, अगर टेस्ट का जवाब ट्रू आता है तो सॉल्यूशन को आपने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना होता है, और अगर टेस्ट का आंसर फॉल्स आता है तो आपने सॉल्यूशन को अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना होता है। ओरिजिन क्या होता है बेटे? जहां पर हमारे ग्राफ की दो लाइनें आपस में मिलती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो अब ये 4 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। इन्हीं चारों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बेटे हमें दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम ये इनइक्वालिटी जो दी गई है इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी उसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली इनइक्वालिटी से। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है हमारा, हम अपनी इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं इक्वेशन में, यानी एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं। यानी ये जो साइन होता है हमारे पास इसको हमने चेंज कर देना है इक्वल टू के साइन में, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी 2x - 3y इज इक्वल है 6, और ये आपकी इक्वेशन 1 कहलाएगी। अब इसी इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, फिर y की वैल्यू 0 पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ लिख लेंगे पुट x इज इक्वल है 0 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बाकी इक्वेशन उसी तरह चलेगी। 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, बाकी इक्वेशन उसी तरह आप चलाएंगे। अब ये देखिए, चूंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इस 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाना है। जब ये 3 यहाँ पर चूंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो, जब ये इक्वल के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो ये ओवर के नीचे आएगा। अब ये देखिए 6/3 है तो अभी ये कटिंग हो रही है ना, 3 2s are 6,
तो इसका मतलब है y का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ भी हमने y की वैल्यू को 0 पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये 0 3 को भी 0 कर देगा, बाकी इक्वेशन उसी तरह चलेगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल है 6/2। और अगर आप देखें तो ये मजीद क्या है, कटिंग हो रही है इनकी, 2 3s are 6, तो फिर इसका मतलब है आपके पास x का आंसर क्या आ गया है 3, y का आंसर आ गया था -2, x का आंसर आ गया था 3। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आपको मिले हैं वो हैं x, यहां पर हमारे पास 0 था ना, तो 0 एंड -2, और इस तरफ x की वैल्यू 3 है और y की 0 है, तो इसका मतलब है इस तरफ जो पॉइंट आपको मिला है वो है 3 एंड 0। जो पहली वैल्यू होती है बेटे वो x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है, और यहाँ साथ आपने लिख भी लेना है, साथ आपने ये भी बात लिखनी है, सो द पॉइंट इज 0 एंड 2 और इस तरफ पॉइंट इज 3 एंड 0। जी, अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम टेस्ट फाइंड करते हैं, यानी जो इनइक्वालिटी हमें दी जाती है उसके अंदर हम पॉइंट 0 0 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि आया सोल्यूशन जो है वो ट्रू आया है या फॉल्स। तो x की जगह भी हमने 0 पुट कर लेना है, y की जगह भी 0 पुट कर लेना है, लेस देन एंड इक्वल टू 6 उसी तरह साथ लिख लेना है। अब देखिए ये 0 इसको भी 0 कर देगा, इस तरफ ये यहाँ पर भी 0 इस 3 को भी 0 कर देगा, तो आपके पास जो टेस्ट का आंसर आएगा वो है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6, यानी 0 छोटा है 6 से, और ये बात बेटे ठीक है। तो इसका मतलब है आपके टेस्ट का जो सॉल्यूशन आया है वो ट्रू है, और ये बात हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी बड़ी दफ़ा रिपीट करके आए हैं कि जब भी टेस्ट का आंसर यानी टेस्ट का सॉल्यूशन ट्रू होता है तो जो सॉल्यूशन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होता है, और ये लाइन फिर आपने यहाँ पर साथ लिख भी लेनी है, सो इट्स सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। जी, जो पहला पॉइंट था हमारे पास वो था 0 एंड -2। 0 का तो यही पॉइंट है, 0 की तो यही प्लेस है, और -2 यानी y का -2, तो y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज नीचे की तरफ होती हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे और साथ लिख देंगे 0 -2, यानी ये इस पॉइंट की जगह है। और जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास वो था 3 एंड 0। 3 था हमारे पास x एक्सिस का, यानी यहाँ पर हम इस तरह मार्क करेंगे, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 एंड 0, यानी ये x एक्सिस की वैल्यू है, पॉजिटिव x एक्सिस की वो हमने हाईलाइट कर दी, और 0 y एक्सिस का, तो 0 की भी प्लेस जो है ना वो यही है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब बेटे ये वाली लाइन जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन की होती है, तो यहाँ पर हम एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख लेंगे। अब आप ये देखें कि इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व किया था तो जो टेस्ट का आंसर था वो ट्रू था, यानी इसके सॉल्यूशन ने फिर टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, शेड होना है इस तरफ को। लेकिन अभी हम इसको शेड नहीं करेंगे, हम शेड इसको करेंगे जब हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेंगे, उसके पॉइंट्स भी हमारे पास आ जाएंगे जिनको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके बाद फिर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को शेड करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें 2 इनइक्वालिटीज थी। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ मूव करेंगे और सेम प्रोसेस उसके साथ भी करेंगे। जी, अब हमने यहाँ पर जो सेकंड इनइक्वालिटी हमें दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहला स्टेप, इसको भी हमने इक्वेशन में चेंज कर देना है, यानी ये जो साइन है इसको इक्वल के साइन में चेंज कर देना है, और इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन 2 में हमने पहले x की वैल्यू 0
पुट करके इसको फाइंड करना है, फिर हमने y की वैल्यू 0 पुट करके उसको फाइंड करना है, ताकि हमें वो पॉइंट्स मिल सकें जिनको हमने ग्राफ यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट कर ली, बाकी हम इक्वेशन उसी तरह लिखेंगे और 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा y का, ये 3 भी आपको पता है ना उस तरफ जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा इक्वल के निशान के तो यहाँ पर चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और आप ये देखें कि ये अभी कटिंग हो रही है यानी 3 4 आर 12, तो इट मीन्स y का आंसर हमारे पास आ गया है 4। अब हम इस तरफ भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमने y की वैल्यू को 0 पुट करना है। जब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होके इसको भी 0 कर देगा। बाकी इक्वेशन हम फिलहाल उसी तरह लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने 2 को इक्वल के निशान के दूसरी तरफ ले आना है, और जब ये 2 इस तरफ आएगा तो आप ये देखें कि अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 6 आर 12, तो इसका मतलब है x का आंसर हमारे पास क्या आया है 6। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें जो पॉइंट मिले हैं वो हैं, यहां पर है हमारे पास x एंड y हमारे पास क्या आया है जी 4, x हमारे पास 0 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 4 है। यहाँ पर x हमारे पास है जी 6 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं इनको अब हम उसी एक्स वाई प्लेन यानी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जिसके ऊपर हमने अपनी पहली इक्वेशन को सॉल्व करके रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट भी फाइंड कर लेना कि हमने इन पॉइंट्स को तो उस पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इनका सॉल्यूशन किस तरफ शेड करना है। ठीक है, तो फिर हम ग्राफ पे जाने से पहले टेस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। टेस्ट फाइंड करने के लिए बेटे आपको पता है इनइक्वालिटी में हम x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, साथ हम ये वाली लाइन भी लिख लेते हैं। अब आप ये देखें कि जब हमने x के अंदर 0 पुट किया, y के अंदर 0 पुट किया, तो इस तरफ क्या हो गया, हमारे पास 0 ही आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया है, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास टेस्ट को फाइंड करने के बाद जो सॉल्यूशन आया है वो है 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। और ये बात बेटे ठीक है, 0 12 से छोटा ही होता है, तो इसका मतलब है ये बात, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रिलेशन है वो ट्रू है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। अब हम चलते हैं उसी एक्स वाई प्लेन पे यानी उसी ग्राफ पे। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी के पॉइंट्स को भी इसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे। और बेटे वो जो दो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास वो है 0 एंड 4, 6 एंड 0। 0 एंड 4 का क्या मतलब है कि 0 जो है वो x एक्सिस का है, x एक्सिस के 0 की पोजीशन भी यही है, और y एक्सिस का 4 है, तो फिर हमने y एक्सिस का 4 का, और ये पॉजिटिव 4 है, और पॉजिटिव y एक्सिस आपको पता नहीं ये ऊपर वाली साइड पे होता है, तो यहाँ पर फिर हमने 4 को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके मार्क कर लेना है और साथ हमने ये लिख लेना है 0 एंड 4। अब जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास वो था 6 एंड 0। 6 यानी हमारे पास क्या है, x एक्सिस का, ठीक है, और y एक्सिस के 0 है, तो y उसकी पोजीशन भी यही है 0 की, तो यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा लिख भी लेंगे साथ 6 एंड 0, और यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इस लाइन के दोनों तरफ हमने एरोस भी लगा लेने हैं। अब हमने इन
दोनों पॉइंट्स की जो लाइनें लगाई हुई हैं उनको हम शेड कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों इनइक्वालिटीज के जो टेस्ट के आंसर थे वो ट्रू थे, यानी दोनों ने ही टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होना था। तो देखें, ये जो पहली लाइन है इसको जब हम टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे तो ये भी इस तरफ को जाएगी, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना हमारा, तो इसकी तरफ ये शेड होगी, ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन है इसने भी क्या करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होना है, ठीक है। तो और ये शेड आपने सिर्फ वहां तक करना है जहां तक ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इससे आगे नहीं आपने जाना, ठीक है। तो इसको आप कुछ यूं शेड कर दें। तो इस तरह आपके पास दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन की ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन आ गई है, और इसको बेटे हमने टेस्ट के आंसर के मुताबिक शेड भी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में जो पहली इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, और जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे अपने उन 4 जो की पॉइंट या स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करते हुए। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम अपनी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, और वो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल 5, और इसी को आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब सेकंड स्टेप में आपने इस इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को 0 पुट करना है, फिर y की वैल्यू को 0 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे पुट x इज इक्वल है 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह हमने 0 की वैल्यू पुट कर लेनी है, y इज इक्वल है 5 उसी तरह साथ आ जाएगा, और यहाँ पर y का आंसर आ जाएगा 5। अब हम इस तरफ y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। y की वैल्यू को जब हम 0 पुट करेंगे बाकी इक्वेशन को हम उसी तरह साथ लिखेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, 0 जब किसी भी नंबर में प्लस हो या माइनस हो तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 5। इन दोनों को सॉल्व करने से हमें जो पॉइंट हासिल हुए हैं जिनको हमने ग्राफ के ऊपर यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो है हमारे पास 0 एंड 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 आई थी, 5 लिख लिया, यहाँ पर हमने x को 0 कंसीडर किया था, 0 एंड 5। इस तरफ भी आप लिख लेंगे, सो द पॉइंट इज 5 एंड 0, और जो पहली वैल्यू होती है वो आपकी x को रिप्रेजेंट करती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी y की वैल्यू होती है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है वो होता है टेस्ट फाइंड करना। टेस्ट फाइंड करने के लिए हम अपनी इस इनइक्वालिटी के अंदर पॉइंट 0 को पुट करते हैं और फिर सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, सोल्यूशन क्या आ रहा है। जब हमने x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0 पुट किया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया इस इनइक्वालिटी का वो आया है 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यानी 0 बड़ा है 5 से, और ये बात गलत है। तो फिर आपने साथ लिख लेना है फॉल्स। इट मींस इस टेस्ट को फाइंड करने से आपका आंसर या सोल्यूशन जो है वो फॉल्स है, वो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करता। तो आपने अब जो सोल्यूशन है उसको अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है। जी, अब हम अपना ग्राफ यानी एक्स वाई प्लेन जो है उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं। ये दोनों लाइनें जिस जगह पर मिल रही हैं वो आपका ओरिजिन कहलाता है, और यहीं पर आपके 0 की वैल्यू होती है। और इन दोनों लाइंस पर आपने इक्वल डिस्टेंस के साथ पॉइंट मार्क कर लेने हैं। इस तरफ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव प्लेन होता है और इस तरफ एक्स एक्सिस का नेगेटिव प्लेन होता है। अच्छा, इसके साथ बेटे ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि इन चारों लाइनों के एंड पे आपने एरोस का निशान भी लगाना है।
ये एरोस इन्फिनिटी को शो करते हैं। साथ यहाँ आपने लिख भी लेना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये चूंकि मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर आएंगे। इस तरफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स आएंगे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज यानी पॉजिटिव नंबर्स इधर आएंगे और नेगेटिव नंबर्स इस तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब हम देख लेते हैं कि हमारे वो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं जिनको हमने ग्राफ पे शो करना है। ये देखें, जब आपने इनको सॉल्व किया था तो आपके पास पॉइंट आया था। जो पहला पॉइंट था वो है 0 एंड 5 और जो दूसरा पॉइंट था वो है 5 एंड 0। और अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट है 0 एंड 5। तो 5 चूंकि पॉजिटिव y का है तो ये कुछ उसकी पोजीशन बनेगी। यहाँ पर हम साथ लिख भी लेंगे 0 एंड 5। और इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है वो है 5 एंड 0, यानी 5 जो है वो x एक्सिस का है तो यहाँ पर, और 0 की पोजीशन भी इसी लाइन के ऊपर है। तो फिर हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे और साथ यहाँ पर लिख देंगे कि 5 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला देना है और इस लाइन के दोनों तरफ भी एरोस लगा देने हैं। और बेटे जब इस इनइक्वालिटी के और जब हमने इस इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड किया था तो आंसर आपको याद है ना कि फॉल्स आया था, यानी 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 और 0 बेटे 5 से बड़ा तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो हमारे टेस्ट का आंसर फॉल्स आया है ये क्या शो कर रहा था कि हमने अपने सॉल्यूशन को अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी अब हमने जो शेड करना है इस लाइन के लिए वो हमने अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है। अभी बस हल्का सा आप मार्क कर ले अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा बेटे अभी आप सिर्फ आपने ना हल्का सा इसको मार्क करना है, ठीक है। अभी आपने प्रॉपरली इसको शेड नहीं करना। हम प्रॉपर शेड तभी करेंगे जब हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लें और उसके हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है, उनको भी हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम प्रॉपर तरीके से दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को शेड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं जो कि है -y + x < 1। इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करने के लिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए फॉलो किए हैं। सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देंगे, यानी ये जो साइन है हमारा < एंड = का, इसको हम = के साइन में चेंज कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगी -y + x = 1 और हम इसको कहेंगे ये हमारी इक्वेशन 2 है। इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू को 0 पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर y की वैल्यू को 0 पुट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, पुट x = 0 इन दिस इक्वेशन। -y + x की जगह अब हमने क्या पुट कर लेना है, 0 = 1। आंसर जो हमारे पास आएगा वो है -y = 1, क्योंकि बेटे ये बात मैंने आपको बताई है कि 0 जब किसी भी चीज में, किसी भी नंबर में प्लस या माइनस होता है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। हाँ, अगर 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर उसको 0 कर देता है। अब चूंकि 0 यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, तो इसलिए ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है -y = 1 और y से माइनस खत्म करने के लिए हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इस तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा और इसके साथ -1 आ जाएगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ पर अब हमने लिख लेना है, हमने पुट y = 0 -y + x = 1। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद y की जगह अब हम 0 पुट कर लेंगे, +x = 1 और अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये चीज सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो हैं, सो द पॉइंट इज, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0,
और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 1 है और इस पार्ट में हमारे पास y की वैल्यू थी 0। और जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। आप चाहे तो यहाँ साथ लिख भी सकते हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ और थर्ड स्टेप हमारा होता है टेस्ट फाइंड करने का। टेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? जो इनइक्वालिटी हमें दी जाती है यानी जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसमें हम x की वैल्यू को भी 0 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू को भी 0 पुट कर लेते हैं। देखिए -y की जगह भी क्या आ जाएगा जी 0 प्लस, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 0, लेस देन एंड इक्वल टू 1 उसी तरह आ जाएगा जी। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है कि 0 1 से छोटा होता है, यानी 0 1 से छोटा होता है। और ये बात बेटे ट्रू है, ठीक है। यानी ये जो रिलेशन है, ये जो सोल्यूशन है, ये जस्टिफाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। तो इसका मतलब है कि फिर जो सोल्यूशन होगा वो शेड होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। और यहाँ पर साथ आपने लिख भी लेना है कि ये जो टेस्ट का सोल्यूशन आया है वो ट्रू है जी। अब हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स आए हैं वो हैं 0 एंड -1, 1 एंड 0 एंड -1। तो y का -1 है तो उसकी पोजीशन ये है, और साथ हमने ना यहाँ पर लिख भी लेना है 0 एंड -1। और जो दूसरा पॉइंट है वो है 1 एंड 0, यानी वो यहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ भी हमने लिख लेना है 1 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे। और इस लाइन के एंड पे हम एरोज भी लगा लेंगे। ये लाइन जो है ये आपको पता है एसोसिएटेड इक्वेशन की है, तो इसके साथ हम एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है -y प्लस x इज इक्वल है 1। और ये जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन थी ये थी x प्लस y इज इक्वल है 5। अब बेटे चूंकि इस इनइक्वालिटी का आंसर हमारे पास ट्रू था, तो इसका मतलब है कि हमने इसको टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। तो जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं वो एरिया आपने शेड करना है, यानी इस लाइन का रुख आपने इधर को रखना है और इस लाइन का रुख आपने अवे फ्रॉम ओरिजिन रखना है। और इस तरह से आप इसको थोड़ा सा शेड कर देंगे। ठीक है, यानी जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उससे आगे आपने बेटे एरिया शेड करना होता है। इस लाइन की शेडिंग आपने इस रुख पे करनी है यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इस लाइन की शेडिंग आपने करनी है अवे टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जब आप इन दोनों लाइनों को इस पोजीशन में शेड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये अब आपके पास दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस की एक्स वाई के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है इन प्रॉपर शेडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो पहली इनइक्वालिटी हमें दी गई है वो है 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, और जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो है x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। 3 और जो पहला स्टेप है वो होता है इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करने का। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये जो साइन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का ये चेंज हो जाएगा इक्वल टू में, और इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1।
स्टेप नंबर 2 में हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है और सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, y की वैल्यू 0 पुट करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल एज 0 इन इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। जब ये 0 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। बाकी इक्वेशन हम उसी तरह लिखेंगे। क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 7 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये ओवर के नीचे आ जाएगा। और अब ये देखें कि यहाँ पर कटिंग हो रही है, 7 3s are 21। तो इसका मतलब है कि y का आंसर जो हमारे पास आया है वो है 3। इसी तरह अब हम अपने इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट करनी है। ये 0 इस 7 को भी 0 कर देगा। 3x 21 उसी तरह हम साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू x की क्या आ जाएगी जी, 21/3। अब यहाँ पर भी थोड़ा गौर करें तो ये कटिंग हो रही है, 3 7s are 21। तो यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा 7। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व करने से हमारे पास जो पॉइंट आए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। यहाँ पर x की वैल्यू आई है हमारे पास 7 और यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या पुट की थी 0। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम थर्ड स्टेप जो था उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट फाइंड करते हैं। टेस्ट फाइंड करने के लिए हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी के अंदर x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और साथ आपने ये स्टेटमेंट भी लिख लेनी है कि टेक पॉइंट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन दिस इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x की जगह हम क्या लिखेंगे 0 + 7, y की जगह हम क्या लिखेंगे 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। जी नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें कि 0 3 से मल्टीप्लाई जब होगा तो इसको भी 0 कर देगा। जब 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन उसी तरह आ जाएगा 21। अब ये देखें कि यहाँ पर इस टेस्ट का क्या जो है वो सोल्यूशन या आंसर आ रहा है, वो है 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। और ये बात बेटे फॉल्स है क्योंकि 0 21 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इनइक्वालिटी को। तो इट मीन्स कि जो सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन हम शेड करेंगे। और यहाँ पर साथ आपने लिख भी लेना है फॉल्स। ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले बेटे हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। जहां ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं वो ओरिजिन कहलाता है और यहीं पे 0 की वैल्यू होती है। इक्वल डिस्टेंस रखते हुए आपने इन तमाम लाइंस के ऊपर पॉइंट मार्क कर लेने हैं और ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव प्लेन होता है, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज या नंबर्स आप इस तरफ लिखते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स और वैल्यूज होते हैं वो आप इस तरफ लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड वाली साइड पे। ये जो ऊपर वाली साइड होती है वाई एक्सिस की वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है और यहाँ पर वाई एक्सिस की नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। अच्छा, आपने इन तमाम लाइंस के जो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एरोस जरूर लगाने हैं। ये एरोस इंफिनिटी को शो करते हैं। तो देखें, पहले दो पॉइंट जिनको आपने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है वो है 0 और 3 और 7 और 0। जी, सबसे पहले हम 0 और 3 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी 0 एक्स एक्सिस का है तो उसकी यही पोजीशन है और वाई एक्सिस का 3 है यानी पॉजिटिव का। यहाँ पर हम एक पॉइंट प्रोमिनेंट करके लगा लेते हैं और साथ हम लिख लेते हैं 0 और 3। अब जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारे पास 7 और 0, यानी 7 था हमारे पास एक्स एक्सिस का
यहाँ पर और y एक्सिस का 0 जी। और मैंने आपको बताया है कि 0 की पोजीशन भी यही होती है, तो यहाँ पर भी हम एक 7 के ऊपर पॉइंट प्रोमिनेंट करके लगा लेंगे और साथ लिखेंगे 7 एंड 0। हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। और इस लाइन के भी दोनों तरफ आपने एरोस के निशान लगाने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि आया हमारा जो टेस्ट था उसका आंसर क्या आया था। तो देखें, इस इनइक्वालिटी के लिए जब हमने टेस्ट फाइंड किया था तो वो टेस्ट हमारा जो है वो फॉल्स आया था, क्योंकि आंसर क्या था इस टेस्ट का, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, और 0 कभी भी बेटा 21 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी का जो जब हमने टेस्ट फाइंड किया था तो आंसर फॉल्स आया था। तो इसका मतलब है कि फिर हमने इस ग्राफ के ऊपर जो सॉल्यूशन को शेड करना है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है। अभी बस थोड़ा सा हम ऐसे पॉइंट लगा लेंगे। प्रॉपर शेड हम उस तभी करेंगे जब हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके भी पॉइंट्स आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड इनइक्वालिटी को सेम वही स्टेप्स फॉलो करते हुए जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए फॉलो किए हैं। ये सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, यानी ये जो साइन है लेस देन एंड इक्वल टू का ये चेंज हो जाएगा इक्वल टू में, और उसके बाद ये जो इक्वेशन बनेगी उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल 2, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल 2, उसी तरह साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटे माइनस वाई इज इक्वल 2 आएगा। तो इस तरफ जब हमने माइनस को ख़त्म करना होता है तो आपको पता है ना कि हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसका माइनस तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा y इज इक्वल है -2। तो इसी तरह अब हम दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे, तो हमने इसी इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, y की जगह 0 पुट कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल है 2। तो बेटे इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद हमें जो पॉइंट हासिल हुए हैं वो होंगे, इस तरफ हमारे पास पॉइंट होगा 0 एंड -2, क्योंकि x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास -2 है, क्योंकि पहली जो हमारी वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है। तो और इस तरफ हमारे पास जो पॉइंट आया है वो है 2, x की वैल्यू 2 आई है यहाँ पर और y की यहाँ हमने 0 रखी हुई थी, तो इसका मतलब है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब सेकेंड स्टेप में हम इस इनइक्वालिटी का बेटे टेस्ट फाइंड करते हैं। तो फिर हम लिख लेते हैं, टेक पॉइंट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन दिस इनइक्वालिटी, जो कि क्या है x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 2। x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है। जब हम इनको नेक्स्ट स्टेप में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी 0 छोटा होता है 2 से। तो ये बात बेटे ठीक है, 0 2 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करने से जो आंसर आया है, ठीक है, वो ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये आंसर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा, और ये लाइन बेटे हमने यहाँ लिख भी लेनी है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को उसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जिस पे हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया था। तो पहला पॉइंट है वो है 0 एंड -2। -2 वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस की आपको पता है ना कि नेगेटिव वैल्यूज हम इस तरफ लिखते हैं, यानी यहाँ पर। ठीक है,
हम यहाँ पर इसको प्रोमिनेंट करके मार्क कर लेंगे और साथ लिख लेंगे 0 and -2। जो दूसरा पॉइंट था वो है 2 and 0, ठीक है, वो ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि 0 की तो मैंने आपको बताया है ना कि यही पोजीशन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 and 0। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और एंड के ऊपर एरो का निशान भी लगाएंगे। अब बेटे देखिए कि ये पॉइंट तो हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिए और इसी इनइक्वालिटी का जो टेस्ट का आंसर था वो ट्रू था, यानी कि हमने जो शेड करना है वो टूवर्ड्स ओरिजिन करना है। यानी अब हमने ये देखिए जो पहले पॉइंट थे ना उनका टेस्ट का आंसर जो था वो फॉल्स था, तो हमने इनको अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है ना शेड करना था। जबकि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, उसको हमने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। तो अब हमने क्या करना होता है कि जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे आगे शुरू करना है। तो इसका रुख हम इस तरफ रखेंगे, ठीक है, और इनका रुख हम थोड़ा इस तरफ रखेंगे और इसी एरिया को शेड करेंगे। और ये आपको पता है कि ये जो लाइन होती है वो एसोसिएटेड इक्वेशन की होती है, तो यहाँ हम लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल है 2। तो इस तरह से बेटे हमने एक ग्राफ के ऊपर यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर दोनों इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन था रिप्रेजेंट करके शेड कर दिया है।